जी हाँ साथियों, युवाओं को है दोहरी टेंशन। साथियों, एक खबर आई हुई है यहाँ पर। वैसे तो इस खबर को ज़्यादा जगह मिलनी चाहिए थी, ये मुद्दा बहुत बड़ा होना चाहिए था, लेकिन जितना बड़ा होना चाहिए था, जितनी इसकी चर्चा होनी चाहिए थी, उतनी चर्चा नहीं हो रही है। साथियों, हम बात कर रहे हैं भाई किस कच्चे कर्मचारी की नौकरी जाएगी और किसकी बचेगी। साथियों, आप लोगों को पता है ग्रुप डी के जो साथियों पक्के कर्मचारी अब आ रहे हैं, विभागों में ज्वाइन कर रहे हैं। तो साथियों, सरकार ने ये आदेश दिया है कि अगर पक्का कर्मचारी आने से और जॉब सुरक्षा वाले कर्मचारी की वजह से कोई भी पोस्ट खाली नहीं रहती है, तो 5 साल से कम वाले कर्मचारियों को हटा दिया जाएगा। तो ये दोस्तों एक बड़ी खबर है, इसके बारे में हम इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही विस्तार से। आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे आज के दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर से ये खबर ली गई है। बहुत ही छोटी सी खबर इन्होंने प्रकाशित की है। इसमें बताया गया है विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं को लेकर हुई बड़ी बड़ी घोषणाएं अब उन्हें टेंशन दे रही हैं। जी हाँ, युवाओं को रिझाने को आनन फानन में कई भर्तियां निकाली, परंतु उनमें अभी कोई शुरू नहीं हुई। कच्ची नौकरी वाले भी रिटायरमेंट की उम्र तक के लिए चिंता मुक्त हो गए थे, लेकिन अब इसमें नई शर्त जुड़ गई है। नई ज्वाइनिंग के साथ 5 साल से कम सर्विस वाले बाहर होंगे। अब युवाओं को यह चिंता सता रही है कि कच्ची नौकरी तो जाएगी ही, कहीं नई भर्तियों में नगर निकाय चुनाव की आचार संहिता की वजह से और देरी न हो जाए। यानी कि अगर पक्का कर्मचारी उनकी जगह पर आ जाता है और विभाग में पोस्ट खाली नहीं बचती है कोई भी, 5 साल से कम एक्सपीरियंस रखने वालों को हटा दिया जाएगा। तो साथियों, इस खबर को लेकर बहुत सारे कर्मचारी साथी पैनिक कर रहे हैं, बहुत सारे साथी वास्तव में टेंशन में हैं। तो दोस्तों, टेंशन होना लाजमी है। सरकार ने जो वादे किए थे, सरकार ने जिस तरह से युवाओं को भरोसा दिया था, तो अब वो वादे और वो जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आप लोगों को पता है किसी की भी अगर जॉब जाएगी तो दोस्तों उसके लिए बड़ी परेशानी साबित हो सकती है। अब हजारों कर्मचारी दोस्तों जो है विभागों में पहुंचेंगे ज्वाइनिंग करने के लिए, यानी कि अपनी पोस्ट पर पहुंचेंगे, तो वहां पर सिंपल सी चीज है, हजारों कर्मचारी बाहर का रास्ता भी उनको देखना पड़ेगा। तो कई जगह पर दबी जुबान में यूट्यूब वीडियो में कमेंट के माध्यम से बहुत सारे साथी इसका विरोध तो जरूर कर रहे हैं भी किसी को हटाया नहीं जाना चाहिए, और ये सच बात है कि भी किसी को भी हटाया नहीं जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से इसका विरोध होना चाहिए था, जिस तरह से इस रूल के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए थी, वो आवाज कहीं भी उठती हुई नजर नहीं आ रही है। कहीं पर भी युवा इकट्ठा होकर ये आवाज नहीं उठा रहे हैं कि भाई हमें न हटाया जाए। कम से कम किसी मंत्री को, किसी विधायक को ज्ञापन ही दे दिया जाए, किसी डीसी को, किसी एसडीएम को ज्ञापन ही दे दिया जाए, भाई किसी को भी न हटाया जाए। लेकिन अब समस्या ये है कि कौन हटेगा और कौन नहीं हटेगा, किसी को नहीं पता है। सिर्फ इसी वजह से ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये जो मामला है ठंडे बस्ते में है युवाओं की तरफ से। भाई कोई भी खड़ा होकर आवाज़ नहीं उठा रहा है, सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको भी खुद नहीं पता उसकी नौकरी बचेगी या फिर जाएगी। अभी तक ये चीज़ें क्लियर नहीं है। हाँ, सरकार ने एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर रखी है, पक्के कर्मचारी वाली जो पोस्ट है वो तो पक्का कर्मचारी भर देगा। दूसरा दोस्तों, जो जॉब सिक्योरिटी जिनको मिल गई है, जिनकी 5 साल से ज़्यादा की एक्सपीरियंस है, वो भी सुरक्षित है। लेकिन जो 5 साल से कम वाले हैं वो सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं, और जो 5 साल के नज़दीक हैं वो और भी ज़्यादा असुरक्षित हैं। क्यों? क्योंकि उस लेटर में साफ साफ लिखा है पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दोस्तों जो है इस पर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जो 4 साल 5 साल के नज़दीक हैं उन पर यह कार्रवाई हो सकती है, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। उस लेटर में साफ साफ लिखा है, देख लीजिए उस लेटर में। इसको एक बार फिर से हम दिखा देते हैं इसमें कहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यही वो लेटर है जो जारी किया था सरकार ने। इसमें बताया गया है द कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय इन टाइटल एंगेज थ्रू HKR विल बी रिलीव्ड बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो द कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय विद द मोस्ट लेंथ ऑफ एंगेजमेंट टू बी फर्स्टली रिलीव। तो जिसकी ज़्यादा दोस्तों सर्विस हो गई है, मोस्ट ऑफ एंगेजमेंट हो गई है, उसको पहले रिलीव किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। नज़दीक जो लगे हुए हैं, यानी कि जिनको कम समय हुआ है, वो तो फिर भी चलो हो सकता है बच जाएं, लेकिन ये श्योरिटी नहीं है कि वो बचेंगे ही, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर पूरी पोस्ट ही भर जाएं। अब
कुछ पक्के कर्मचारी से भर जाए, कुछ जॉब सिक्योरिटी वाले से। तो चाहे किसी को चाहे 2 महीने हुए वहाँ आए हुए, अगर वहाँ पर पोस्ट ही नहीं है उस डिस्ट्रिक्ट में, तो दोस्तों क्या है कि उसको भी हटा दिया जाएगा, चाहे किसी के 2 महीने भी क्यों ना हुए हो लगे हुए। अब एक राहत की बात छोटी सी दोस्तों बस ये है कि हटाने से पहले कर्मचारी को एडजस्ट करने की दोस्तों सोचेगी सरकार। कैसे भाई, पहले डिस्ट्रिक्ट में, जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चेक किया जाएगा कि भाई कोई पोस्ट खाली है हटाने से पहले, तो उसको वहाँ पर पोस्ट खाली है तो किसी भी कर्मचारी को वहाँ पर एडजस्ट कर दिया जाएगा। यानी कि ये भी कह सकते हैं एक तरफ कि भाई सरकार की प्राथमिकता हटाना नहीं है, सरकार पहले चेक करेगी हटाने से भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी अगर कोई पोस्ट खाली है तो दोस्तों उस कर्मचारी को जो पोस्ट भरने की वजह से, जो पक्का कर्मचारी आने की वजह से जो कच्चा कर्मचारी हटने की नौबत आई है, उस कर्मचारी को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कहीं और एडजस्ट कर दिया जाए। लेकिन समस्या यही है कि हजारों कर्मचारी आएंगे ज्वाइनिंग के लिए, अगर कहीं पर भी पोस्ट नहीं बची डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो उसको हटना ही पड़ेगा। ये बड़ी समस्या है। बाकी जो आवाज़ उठा रहे हैं कर्मचारी साथी, उन सभी को एक बार सरकार के सामने ज्ञापन के माध्यम से ये बात जरूर रखनी चाहिए भाई इस तरह के डिसीजन न लिए जाएं, क्योंकि साथियों बहुत सारे कर्मचारी साथी हैं जो 5 साल के नज़दीक हैं अभी भी, तो उनको ये जो लॉस होने जा रहा है, क्योंकि कोई ना कोई तो हटेगा, इतना पक्का है। किसी ना किसी जगह पर किसी ना किसी को परेशानी तो आनी है, इतना पक्का है। तो सभी के लिए जब आवाज़ उठेगी तो तभी सभी को राहत मिलेगी। बाकी आपका अपना क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दोस्तों बस यही अपडेट थी। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।